नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक स्वामी मग्नानंद। इसे लिखा है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। दिन बरसत अमृत सारे, इस दिन बरसत अमृत सारे, मधुर मधुर दिन बादर गरजे, कोटिन चंद्र सदृश उजियारे, इस दिन बरसत अमृत सारे, इस दिन बरसत अमृत सारे। हरिओ 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 कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत थकी अमर जिया रे, सूरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत थकी अमर जिया रे। मग्नानंद स्वरूप अखंडित, मग्नानंद स्वरूप अखंडित, हेरत आपुनी आप पिया रे, इस दिन बरसत अमृत सारे, इस दिन बरसत अमृत सारे। हरिओम 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 ओम नमो नारायण स्वामी। हरिओम। नारायण नारायण, तुम कौन हो बच्चा? मैं अपना परिचय क्या दूं भगवान, मैं तो इस परतंत्र देश का नागरिक हूं। हरिओम। परमात्मा को लगता है यही स्वीकार था। क्यों नहीं, जब आप जैसे लोग समाज से भयभीत होकर पलायन कर जाएंगे तो देश को गुलामी का बंधन स्वीकार करना ही होगा। हरिओम हरिओम। तो तुम एक साहसी और विचारवान युवक भी जान पड़ते हो। किंतु मैं परमात्मा की ओट में राष्ट्र धर्म से विमुख भी नहीं। हरिओम। आज देश के हर युवक को ऐसा ही होना चाहिए। और आप लोगों को, आपको भी देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। आपको संत जनों से सत्संग करना भी नहीं आता? हाँ, सत्संग करना भी नहीं आता। हरिओम। ऐसा क्रोध संतों को शोभा नहीं देता महाराज। नहीं 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 भजनानंद, नहीं प्रज्ञानंद, मत रोको इस युवक को। मुझे इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। लगता है लोहे की सलाखों में आग अभी जिंदा है। मैं जानता था कि आप लोगों के पास मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर ना होगा। हरिओम। कैसा प्रश्न? इस कुटी में सभी प्रश्नों का समाधान है। इधर देखो, हमारी सभा के सभापति मारुति नंदन हनुमान जी विराजमान हैं। तुम्हें जो कुछ पूछना है उन्हीं से जाकर पूछो। मैं तो आप ही से कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझ में भी वही विराजमान है, पूछो। अगला प्रश्न। क्या आज देश के साधु संतों को स्वाधीनता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? और पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्नों की कंकरीली भूमि पर क्षण भर विश्राम करना चाहता हूं।
यदि आप हमारे विचार से सहमत हैं तो मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? ओम नमो नारायण। वो देखो, माते तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान लेकर आ रही हैं। आने दो। प्रणाम स्वीकारें स्वामी जी। कल्याण हो। कहो माते, कितना कार्य हो सका? स्वामी, इस क्षेत्र के सभी घरों में रोटियां बांटी जा चुकी हैं और हर परिवार का एक युवक अंग्रेजों से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। सुन लो, इस निर्जन क्षेत्र की कुटी में रहने वाले मातृभक्त अपने राष्ट्र धर्म से विमुख नहीं हैं। हाँ, विमुख नहीं है। मैं तो समझता था कि ये लोग गृहस्थ जीवन से पलायन करके कुटिया में सुरक्षा पाते हैं, किंतु आज मैं आपकी मातृभक्ति को देखकर चकित हूं स्वामी। तुम ठीक कहते हो युवक। अधिकांश लोग संसार की भंवर में पड़कर चक्कर काटते हैं, किंतु जो सच्चे साधक हैं वो समाज का हित भी करते हैं और श्री राम का स्मरण भी करते हैं। सत्य है भगवान, मुझे आप लोगों के दर्शन मात्र से ही लाभ मिला है। आप धन्य हैं। मुझसे जो अपराध हुआ है आप क्षमा करें। तुम जितने साहसी हो उतने ही क्षमा के पात्र भी। ऐसा मेरी अल्पज्ञता के कारण हुआ है स्वामी। हरि हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। वास्तव में हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। हम लोग व्यक्ति के सत्य को शोधित करने के बाद समाज की संरचना में अपना योगदान करते हैं। जिसे तुम व्यर्थ समझते हो वो नैतिक मूल्यों की एक शोधशाला है। मेरी आशंका निर्मूल हो चुकी है प्रभु। मैं भी समझ रहा हूं। रण क्षेत्र में अस्त्रों शस्त्रों से जूझते हुए मृत्यु के निकट पहुंचकर तुम जिस सत्य की पराकाष्ठा देखते हो वो हमारे शोध का प्रथम अध्याय है वीर। भजनानंद। शीश उतारे भूमि धरे तब पैठे घर माय। हरिओम। अब मुझे विश्वास हो चुका है स्वामी कि समय समय पर इस देश के संतों ने समाज को एक नई दिशा दी है। क्योंकि व्यक्ति की स्वाधीनता समष्टि में व्याप्त हो जाती है। हर व्यक्ति के भीतर संस्कारों से ढकी आत्मा ही स्वाधीनता के लिए व्यग्र है। तो फिर मुझे संसारी जाल से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संघर्ष युक्त जीवन से ही नई सृष्टि की अपेक्षा की जा सकती है। मैं तो निरंतर संघर्ष के लिए कटिबद्ध हूं। मैं बेनी माधव आपके समक्ष इस देश की स्वाधीनता के लिए संकल्पित हूं। बेनी माधव? हरि ओम। तो तुम बेनी माधव हो। मैं जानता था ये तेजस्वी युवक कोई राष्ट्र निर्माता ही होगा। भजनानंद। आज्ञा गुरुदेव। प्रज्ञानंद। जी गुरुदेव। उठो और बेनी माधव का स्वागत करो। शिव आज्ञा स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण नारायण। क्या तुम्हें राणा बेनी माधव के संबंध में कुछ ज्ञात है? स्वामी,
लोग कहते हैं कि उन्होंने बलिदानियों के परिवारों की सेवा करना ही उचित समझा है। हरिओम। उनका ये गुप्त अभियान तेज होता जा रहा है और दिन पर दिन वे अंग्रेजों की आंख में खटकने लगे हैं। हाँ, हरिओम। खटकने तो लगे। हरिओम। वास्तव में राजा का प्रजा के प्रति यही धर्म है, किंतु वो बहुत दिनों तक प्रजा की सेवा नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्यों स्वामी? क्योंकि उनकी भाग्य रेखा संन्यास की ओर जा रही है। वो इस धरती के महान संत होंगे, परंतु ये उनका गुप्त विधान ही होगा। ये सब आपकी कृपा का फल है। आप तो दया के अवतार हैं गुरुदेव। हरिओम हरिओम। और उस बूढ़ी माँ के क्या हाल है? वो तो पूर्व जन्म में मेरी माँ थी और इस जन्म में भी अपना अमृत दूध पिला करके मुझे कृतार्थ कर गई। वो तो आपके प्रेम में पागल ही रहती है। मुझसे कहने लगी, स्वामी की देख रेख बनाए रखना, वे भूखे न रहने पाए। मैं उन्हें रोज सपने में देखती हूँ। उसका क्या कसूर? फूल तो सब मेरी ही है। गुरुदेव, बूढ़ी माँ ने लंबी अवधि तक भोजन किए बिना मौन व्रत न रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि ये कठिन तपस्या है। कभी कभी हाँ, हर तपस्या कठिन होती है। बिना त्याग के तप नहीं, और बिना तप के साधना कैसी? गुरुदेव, कभी कभी निंदा की आंधी हमें झकझोर देती है। हरिओम। आंधियां तो विशाल काय वृक्ष से ही टकराती हैं भजनानंद, किंतु जिनकी जड़ें गहरी होती हैं प्रज्ञानंद, वो स्थिर होकर अपराजेय बन जाती हैं। सत्य है गुरुदेव। हरे ओम नारायण। लगता है द्वार पर कोई पुकार रहा है। हाँ, कोई पुकार तो रहा है। देखो, उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आओ। हरिओम हरिओम। हरिओम नारायण महात्मा। आइए आइए प्रभु आइए। जंगल में रहकर भी शेर से बैर रखते हो? हरिओम। देखो, मैं यहाँ भी आ पहुँचा। हाँ, आप तो सिंह स्वरूप हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्यों रे? पहले तू ये तो बता कि दिन रात क्या किया करता है। अरे भला दीन दुखियों की सेवा किया कर। हरिओम। इस शरीर से प्रभु जो कुछ हो पाता है, दीन दुखियों की सेवा करता है। और क्या करता है? दिन भर खाता है और रात भर सोता है। इस शरीर से और हो ही क्या सकता है? जानता हूँ, तू बड़ा सिद्ध बनकर बैठा है। हरिओम। और लोगों को मूर्ख बनाया करता है। हरिओम। नहीं 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 नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु। सिद्ध तो आप हैं। मैं तो जानता भी नहीं सिद्ध किसे कहते हैं। तो मैं तुझे बता दूं कि सिद्ध किसे कहते हैं? ये तो दास पर बड़ी कृपा होगी। बड़ा वाचाल लगता है। देख, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। हरिओम। इस कुटी के सभापति हनुमान जी हैं। पहले उन्हें मजा चखाएं, फिर मुझे भी। अरे ओ स्मशान के मसान। अरे स्वामी, स्वामी, इससे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे उठाऊं? उठाऊं? नहीं नहीं, इनके मुख पर पानी की छींटे मार दो।
और कानों में हरिओम हरिओम उच्चारण करो, ये अभी ठीक हो जाएंगे। हरिओम 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 हरिओम। ये क्या? मैं तो मूर्छित हो गया था। हरिओम। मुझसे अनर्थ हो गया। हरिओम। अब आया सीधे रास्ते पर। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। हरिओम। क्रोध स्वयं का ही नाश करता है। साधु को अपनी साधुता नहीं भूलनी चाहिए। हरिओम। भगवान, मेरा अहंकार दूर हुआ। अब मैं आप पे ही चरण का दास बनकर रहूंगा। हरिओम। ये वाम मार्गियों का आश्रम नहीं है। हम लोग साधना पर विश्वास करते हैं, चमत्कार पर नहीं। भगवान, जो मेरे प्राण का रक्षक है वही मेरा आराध्य है। अब मैं वाम मार्गी नहीं हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। शीघ्रता न करें। पहले अपने मन की दशा ठीक करें, सुधारें, और फिर कोई निर्णय लें। मंद बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती। तो प्रभु, जो मेरे लिए अनुकूल हो वैसी आज्ञा प्रदान करें। भजनानंद। आज्ञा गुरुदेव। इन्हें ले जाओ, साधु को भिक्षा कराओ। इन्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। हरिओम हरिओम। बताओ मैं कहाँ जाऊं? कहाँ हो स्वामी? कुछ नहीं बोलोगे? ना बोलो। हम असहाय लोगों का इस संसार में और कौन है? अब तो मैं मझधार में डूब रही हूँ। इस डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं। तुम ही बोलो स्वामी, अब मैं क्या करूं? भजनानंद। गुरुदेव। ये कौन स्त्री है जो इस कुटी के द्वार पर विलाप कर रही है? देखो तो मेरे इस कठोर हृदय से करुणा के स्वर टकराकर लौट न जाए। अभी देखता हूँ गुरुदेव। उषा काल में ही आगंतुक का विलाप कुटी की शांति भंग कर रहा है। कोई बात नहीं, पीड़ा से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। जाओ और उस अबला को यहाँ ले आओ। देखो तो उसके सत्य पर किसने चोट की है। अभी जाता हूँ स्वामी। चलो माँ। कहाँ ले चलते हो? आपको स्वामी बुलाते हैं। स्वामी कहाँ है?
स्वामी। हाँ माँ। यदि तुम मेरा गला घोट सको तो घोट दो, अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ माते, तुम्हारे ऊपर आसमान टूट पड़ा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। क्या पता चल गया है तुम्हें? यही ना कि एक अभागिन अपने पति को जीवित नहीं पा सकी, यही कि एक डाइन अपने आदमी को ही खा गई। ये तुम क्या कह रही हो माते? चलो चलो स्वामी के पास चलो। हाँ माँ, चलो स्वामी के पास चलो। आओ माते। शांत शांत हो जाओ माते। पहचाना नहीं स्वामी? ये वही रुक्मिणी है जो पहले आश्रम में आ चुकी। हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? टूटे हुए मंदिर की मीनार मेरे ही सिर पड़ी स्वामी। ये देखो, मेरे हाथ की चूड़ियां टूट गई, खो गया मांग का सिंदूर। सेनापति वीरभद्र वीर गति को प्राप्त हुए। हरिओम। राणा मैंने माधव की दाई भुजा ही आज कट गई। हाँ स्वामी, सेनापति का विछोह इससे सहन न हो सका। मैं जानता हूं। मैं जानता था कुछ होने वाला है, किंतु होनहार को कौन रोक सकता है? नियति के विधान को स्वयं विधाता भी नहीं मेट सकता। थोड़े धैर्य से काम लो माते। ईश्वर ने दुख सहन करने की क्षमता हर प्राणी को दी है। माते, तुम्हारा वीरभद्र अमर है, वो कभी मर नहीं सकता। मैं जानती थी आप लोगों के पास मीठे शब्दों के अतिरिक्त और क्या मिलेगा? शरीर का मोह छोड़ो माते। जीवन के यथार्थ से समझौता करो। टूटे हुए तारों को जोड़ना सृष्टा का ही कार्य है। इस लोक में तो पुत्र वियोग में महाराज दशरथ को भी प्राण छोड़ने पड़े थे माते। किंतु सावित्री ने सत्यवान को वापस भी बुला लिया था स्वामी। सावित्री थी, उसके लिए तुम्हें सावित्री की भांति तपस्या करनी होगी। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रभु, मुझे आज्ञा दें। क्या तुम राम नाम का शब्दवाण सह सकोगी? क्यों नहीं? तो सुनो। ओम श्री रामाय नमः। 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 ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण नारायण। ओह रुक्मिणी, तो तू यहाँ से आ गई बहन। चलो अच्छा, स्वामी जी के श्री चरणों में तुझे शांति मिलेगी। आप लोगों के लिए तो मृत्यु एक खेल है। ये तो स्वामी से पूछो। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ
कि कायरों के भांति जीने से अच्छा है बलिदान होना। किंतु भैया, इस देश की विधवाओं को जीने का अधिकार है क्या? जिंदगी के सपने शीशे की तरह टूट जाए तो क्या करें? मन की दुर्बलता ही सभी दुखों का मूल है। आस्था के चरण पकड़कर प्रभु की जयकार करो। स्वामी ही सबके हितैषी है। किंतु तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है राणा। जो भी मेरा कर्तव्य हो मुझे निर्दिष्ट करें स्वामी। तुम्हें माते के जीवन की यापन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे स्वीकार है, किंतु एक बार मैं अंग्रेजी हुकूमत से सेनापति का बदला अवश्य लूंगा। हरिओम। जब भी मुझे वीरभद्र की याद आती है तो मेरी ही तलवार मेरी हाथों में चुभने लगती है। व्यक्ति को समय की पहचान जितने निकट से होती है वो उतने ही विश्वास के साथ सफल भी होता है राजन। क्रोध के क्षण निर्णयात्मक नहीं होते। इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूं स्वामी। मुझे सुमार की ओर प्रेरित करें। देखो राजन, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वालों में अब तुम ही शेष हो। मैं सत्य कह रहा हूं। इस बैसवारा की धरती पर केवल तुम ही। सारी रियासतें शांत होकर बिखर चुकी हैं और अब देश का खून भी ठंडा हो चुका है। फिर भी मेरे भीतर की ऊर्जा भी वैसी ही है। किंतु ना तो मेरे पास गांडीव है और ना ब्रह्मास्त्र। हरिओम। तुम्हारा आत्मबल किसी से कम नहीं है राजन। जिंदगी के बचे हुए दिनों का भार कम नहीं है स्वामी। हरिओम। परतंत्र देश की टोकरी उठाना मेरे लिए संभव नहीं। यह सब मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है स्वामी। आप मेरा भी मार्ग प्रशस्त करें। तुम्हें अपनी प्रकृति के अनुकूल ही चलना होगा। एकांत में रहकर ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी होगी। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य। झूलत संत सुजान संभारे, झूलत संत सुजान संभारे। शून्य शिखर पर अजर हिंडोलन, अर्ध ऊर्ध अस मान थियारे। झूलत संत सुजान संभारे, झूलत संत सुजान संभारे। अंतर बाहर फिर गुण भीजे, पचरंग धोए बहाए दिया रे। मग्नानंद अचल ये है झूलन, झूलन हार गुरु के हियारे। झूलत संत स्वामी मग्नानंद, ये नाटक अभी आपने सुना। लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। ये आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।